हो गया टाइम से। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगेता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहे दीजे भांति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भांति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पाड़े प्रेम रंग दीजे बहा। बरसा प्रेम रंग दीजे बहा। सूरत भीजे अमीर से धार तन मन होवे हरा। सूरत भीजे अमीर से धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार तुम मेरे द्वारे पड़ा। मैं नीचे अधम नाकार तुम मेरे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घटे में गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घटे में गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार
जय गुरुदेव। ध्यान की अवस्था में बैठे, सामने देखें। जय गुरुदेव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द लखावे दाम। गुरु समान क्यों लोक में, और नदी से को। नाम लिए पातक न से, ध्यान किए हरि हो। अलख अनामी धामुते, उतरे जनहित हेतु। वंदो जय गुरुदेव पद, जो भवारिधि से। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद शागिर सगल सुल्तान लस्कार मशहूर फ़कीर परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो शब्द रूप में यहाँ ही नहीं सर्वत्र विराजमान हैं। मैं पावन श्री चरणों में अनंतों बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, हुआ है एक से एक महाबली धनुष को उठाने के लिए आए, कोई तिल भर धनुष को न हटा सका। गुरु महाराज ने आदेश दिया, उठो राम, भंजहु भव चाकू। मेटहु तात जनक परितापू। उठो। भगवान राम धीरे धीरे चल करके धनुष के पास पहुंचे। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीना। जिस धनुष को लोग तिल भर भी नहीं हटा पा रहे थे, क्या कौशल है गुरु की दया कृपा का कि मन ही मन में प्रणाम किया और प्रणाम का जौहर धनुष को उठा लिया। छुअत टूट रघुपति न दोषी। इसको कहते हैं प्रणाम का प्रभाव। और मन ही मन
एक प्रणाम आप जिद्या से करते हो और एक प्रणाम अंदर ही अंदर करते हो। जैसे बहू अपने ससुर को प्रणाम करती है, वही मन में कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसी को कहते हैं जिक्र कल्ब, जिक्र ज़ुबां। ज़ुबां से जब मालिक को आप याद करते हो, लाभ कितना मिलता है? 1 रुपये। और जिक्र कल्ब जब याद करोगे, यानी मनसा जाप करोगे, मन से याद करोगे, 100 गुना ज़्यादा लाभ, 100 रुपये। और जिक्र रूही जब आत्मा से याद करोगे तो 1000 गुना लाभ। आपसे विनती है कि मन ही मन, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग की कैफियत क्या है? आप रामचरितमानस उठा करके देखें, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लंबा दृष्टांत देना आवश्यक नहीं, लेकिन कहते हैं कि जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। जो इस कराल कलिकाल में जन्म लेंगे, उनके कर्तव्य क्या है? कौवे के समान, और वेशभूषा जो है मोर के समान होगी। जरा सोचो, कौवे का क्या स्वभाव है, दूर तक नजर दौड़ाओ, और मोर का क्या स्वभाव है? बाह्य पट सुंदर है, बेहतरीन है, रंगीन है, लेकिन खाते शर्प है। विषय वासनाओं भोगों के प्रवाह में बहने वाले इंसान किस चीज का आहार कर रहे हैं? जरा दूर तक सोचिए। हमारे अजीज प्यारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले सच्चे मोमिन मुसलमान भाइयों, आप गौर करो। फकीरों ने आगाह किया, दर दिले मोमिन बिगुंजब ई अजब, घर मरा ख्वाही अजा दिलहा तलब। अगर आप उस खुदा का दीदार करना चाहते हो, अपनी आंखों से रूबरू होना चाहते हो, उसका प्यार पाना चाहते हो, तो आप जाओ फकीरों के पास, वो उसका भेद बताएंगे। जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। हमारे स्वामी महाराज ने कहा, अगर चाहते हो तो रूहानी इबादत करो, और वह जिस्मानी से इबादत गाह में होगा। कैसे होगा, ये फकीरों का विषय। ऐसे कलिकाल में, जबकि आम आलम की कैसी तस्वीर आपकी निगाहों के सामने रखी जा रही है, आपकी हिफाजत कौन करेगा? कौन करेगा? मैं आपसे यही कहूंगा कि मन ही मन 5 वक्त की जो नमाज अदा कर रहे हैं, सो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन उस मालिक को, जो कुल मालिक है, जो कुल करतार है, जो परम प्रभु है, मन ही मन आप याद करते रहो, याद करते रहो, लेकिन सही सही नाम लो। उसका क्या नाम है? स्वामी महाराज ने कहा, खुदा को अगर हुदा हुदा कहोगे तो खुश होना तो दूर, समझ लीजिए आपकी शरारत को का जवाब भरपूर देगा। इसलिए सही शब्दों में आप मन ही मन याद करते रहें, और इस जिस्म को पाक साफ करें, पाक साफ करें, सुंदर साफ सुथरा करें, तो उस मालिक की तस्वीर आपके अंतर में उतरने लगेगी। फकीरों ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर, जाना की आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बुलाने के लिए। अपने दिल की गंदगी को आप साफ कर दो। गंदगी कैसे साफ होगी? रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से, कुरान कलाम पाक या और तमाम मजहब की किताबों को पढ़ने से गंदगी साफ होगी? मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में दिल की गंदगी साफ होगी? सवाल ही नहीं है। महापुरुष कहते हैं, गुरु धोबी सिसका पड़ा।
गुरु रूपी धोबी के पास जाओ, उनके पास युक्ति और यतन है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इशारे में ये भाषा कही जा रही है, इशारे में संदेश दिया जा रहा है और इशारे में आपको सच्चे परम प्रभु को पाने की दिशा में दौड़ाया जा रहा है। ये संत मत है। आप सबसे प्रार्थना है, आप जो भी जहाँ कहीं से इस बात को सुन रहे हैं, पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को बड़े गौर के साथ सुने और अमली जामा दें। गुरु को सिर पर राखिए, यही है अमली जामा देने का तजुर्बा कि सिर पर रखो और आदेश का पालन करो। यह है भक्ति। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। रही बात ये कि संसार में रह रहे हो, स्वामी जी महाराज ने कहा जिस आसमान के तले में पैदा हुआ पला, इन विषयों से महात्मा महापुरुष भी बंधे होते हैं। इसीलिए हमारे स्वामी जी महाराज का धार्मिक और कार्मिक संदेश निरंतर देश की जनता के अंदर होता रहता था। और आध्यात्मिक जो विचार है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल थॉट, आत्मा का संदेश, जिसे स्वामी महाराज ने अपनी कलम से लिखा, जरा गौर के साथ सुनिए और टूटे फूटे जिन शब्दों में व्याख्या हो रही है उस पर गंभीरता के साथ विचार कीजिए। जय गुरुदेव। इनमें जिस किसी को देखो तुरंत हटाने का प्रयत्न करो। महात्मा महापुरुष कहते हैं, आप मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हो, मंदिर में पूजा करने जाते हो, गिरजाघर गुरुद्वारे में जाते हो, अगर जरा भी गंदगी है तो तत्काल कहते हुए 10 मिनट अभी समय जरा झाड़ू लगा दीजिए, तो साफ कर दिए, पोछा लगा दीजिए। ऐसे ही भाई बहनों, इसमें ये इबादत गाह है, ये जिसमें इबादत गाह है, ये पूजा घर है, ये प्रार्थना का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। इसमें अगर आप देखो, ये काम है। काम क्या कि दुनिया की इच्छाएं, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगने की इच्छा अगर आपके अंदर तैर रही है, उसे निकाल दो। क्रोध है, किसी भी तरह का क्रोध है, खत्म कर दो आप। लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन सब का अर्थ आप जानते हो। इनको आप निकालो, साफ करो जिस्म को। जैसे जैसे जिस्म पाक साफ होगा, यह आदेश है, हिदायत है कि चिंतन करना बंद कर दो। जब चिंतन करना बंद कर दोगे, चित्त उधर नहीं जाएगा तो बुद्धि विचार नहीं करेगी, मन निश्चय नहीं करेगा और अहंकार उस पर निर्णय नहीं लेगा। इसलिए कहते हैं कि शरीर को आप पवित्र साफ सुथरा रखें। कोई गंदे विचार, कोई गंदा काम, कोई गंदा दृश्य आपके इस अंतःकरण में आने न पाए। महापुरुषों ने कहा है कि नाव नदी में बह रही है, ठीक है, नदी में पानी में बह रही है, लेकिन ध्यान ये रखना कि नाव में पानी न आने पाए। अगर नाव में पानी आया तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही आपका ये शरीर इस संसार में बह रहा है, बहता रहेगा तब तक कुशलता के साथ, जब तक आप हल्के रहोगे। दुनियावी फितूरों से, दुनियावी तमाम तरह की भूल जलूल चर्चाओं से और मन मस्तक को गंदा करने वाले विषय विकारों से अगर आप मुक्त रहोगे, हल्के रहोगे, तो शरीर हल्का रहेगा। आप स्वच्छता के साथ, पूरे आवेश और वेग के साथ पानी को पीछे करते हुए आगे बढ़ते रहोगे, आपकी मंजिल आसान होगी। लेकिन अगर गंदे विचार आपके अंदर आ गए, उसी भांति जैसे नदी का, बरसात का गंदा पानी जब नदी बढ़ जाती है, एकदम भर जाती है,
तो बहुत धीरे धीरे बहती है, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ लेके चलती है। ठीक ऐसे ही आप बोझ से बोझिल होगे जब आप दुर्विचारों, दुर्व्यवहारों और पाप कर्मों से सने रहोगे। इसलिए इन गुनाहों को, इन बुरे विचारों को और बुरे कामों के चिंतन को आप अपने अंदर से निकाल दें। ये हमारा प्राइमरी धर्म है। हाँ, और इनको मारकर भगा दो। महापुरुष कहते हैं इनको मार करके भगा दो। आपकी खेती उजड़ रही है, मृगा हैं, मृगा हैं, नील गाय हैं, ये हैं, वो सुअर हैं, आ जाते हैं। आप उनको मार कर, मेरे गोली मारने की बात नहीं कर रहे हैं, या डंडा दिखा दो, भाग जाएंगे, आपकी खेती बच जाएगी। बच्चों के लालन पालन का इंतजाम हो जाएगा। नहीं तो क्या भीख मांगोगे? भीख मांगोगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रूहों को मारने का आदेश नहीं देते, हिंसा करने का आदेश नहीं देते। ये वक्त की विडंबना नीलगाय कहीं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन पड़ोसी हमारा ऐसा निकला कि उसने हिकमत से हमको जंजाल में घेर लिया। प्रेमी भाई बहनों, सोचो जरा, दूर तक मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। विषम परिस्थिति सामने आ गई। अगर ये दुर्विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, मद और मत्सर, तमाम तरह के गुनाह करने का कारण बन जाते हैं। ये विचार अगर आपके अंदर में आ गए तो आपको चैन लेने नहीं देंगे। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और अहंकार दिन रात इसी में फंसा रहेगा, और ये सूरत जगने का कोई कारण बन ही नहीं सकता। इसलिए इनको मार के निकलो, जरूरत नहीं है। मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझको मिलेगा। विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े, रे मन रहो निशंक। मालिक ने जो हमारे प्रारब्ध में लिख रखा है, जन्म मरण सुख दुख और भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस। जब ये होना निश्चित है, होनी बलवान है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृता कृतम शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर आप दुष्कर्म करोगे, पापाचार, अनाचार, अत्याचार करोगे, जो होनी है सुबह अलग और ये जो करोगे अलग, तो इसलिए बेहतर है कि बुरे विचारों को, बुरे पैगामों को, आप बुरे संदेशों को, फितनों की चर्चा को मस्जिद में करना बंद कर दें। मंदिर में बैठ करके एक दूसरे को उजाड़ने की आप बात सोचोगे तो होगा क्या? अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना हमारे स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, इन बुराइयों को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। हाँ, पर देखना बड़ी बारीक निगाह से, सचेत होकर वे चुपके से अंदर में आकर महात्मा महापुरुष कहते हैं पर, लेकिन मोटी बुद्धि से समझ आप नहीं सकोगे। बड़ी बारीक दृष्टि डालना, एक होता है स्थूल दृष्टि, लिंग दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, कारण दृष्टि। महापुरुष कहते हैं मेरी नजर में मोती आया है। एक नजर की बात कर रहे हैं, और यहां कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। क्या बारीक शब्द है! कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। वहां एक आंख की बात कर रहे हैं, यहां कई आंख की बात कर रहे हैं। ये चारों आंख की बात कर रहे हैं। और फिर जब रूह स्वच्छ परिधान में आ जाएगी, यानी बिल्कुल चारों आवरण उतर जाएंगे, अपने ओज में आ जाएगी, तो वर्णन ही न्यारा होगा। इसलिए महापुरुष समझाते कि आप बड़ी बारीकी के साथ सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करें कि हमारे अंदर कौन सी बुराई आ रही है। विद्वान आप मत बनो, 4 वेद 6 7 18 पुराण के भाष्य करता, बड़े बड़े
आलम में मार्तंड थे, बड़े बड़े जानकार थे, बड़े बड़े, उनकी बड़प्पन का, उनकी कैफियत का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वो ढह गए, चले गए काल के गाल में, तो आप क्या हो, आप क्या हो। इसलिए भाई बहनों, बारीकी के साथ, गंभीरता के साथ चिंतन करते हुए अपनी नजर रखें कि ये चोर कहीं चुपके से आपके अंदर आ तो नहीं गए, और आ गए तो अंदर ही अंदर आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, कोई जान नहीं रहा है। आप उन चोरों को धीरे से निकाल दीजिए। हाँ, और अवसर पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करके ये अगर मौका पा गए और घुस गए तो ये अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। आप गए मस्जिद में नमाज अदा करने, तब तक किसी ने कह दिया, अरे भाई ये तो हिंदूवादी लाभी जो है हम पर लाद रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिद में मत जाओ और अपने घर में नमाज अदा करो, ये सियासत हमारे जो है इस्लाम में करने लगे। अब इसी में चर्चा बढ़ गई, कहा कुछ नहीं, कानून वानून कुछ नहीं, हमको हमारा जो मजहब कह रहा हम वो करेंगे। भाई आपकी हिफाजत के लिए आपने उनको तैयार किया, जिनको आपने भेजा लखनऊ दिल्ली, आपने भेजा, आपकी मुहर लगी, आपके मतदान से, आपके समर्थन से जब बहुमत हासिल किया गए, और आपकी हिफाजत के लिए अगर वो इंतजाम कर रहे हैं, क्या बुरा, क्या बुरा। वो कहते हैं कि आप घर में जो है, और मैं कहता हूं कि अपने दिल में आप नमाज अदा करो। देखो वो खुदा खुश होता है कि नहीं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप किसी भी तरह की दलील और हुज्जत और तर्क सामने रख करके कोई आपकी रक्षा कर रहा है तो उसको आप तबाह बर्बाद मत करो। पेड़ कोई लगा देगा, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, फल आएगा तो लाभ सबको मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आपस का ईर्ष्या देश का नतीजा क्या होगा। ईर्ष्या देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ईर्ष्या देश से मोहित अज्ञान को प्राप्त प्राणी वेग के साथ नरकों की दिशा में भाग रहे हैं पार्थ। इनको रोका नहीं जा सकता। कैसे रोक लोगे, सोचो। जब ये द्वापर की बात कही जा रही है और आज चल रहा है कलयुग, एक दूसरे से अगर ईर्ष्या देश करोगे आप, नतीजा क्या होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। और जो हिदायत दी जा रही है, आप किसी भी जाति कौम मजहब के हो, अंतर में देखो, महात्मा महापुरुष और फकीर सबके हितों का संदेश देते हैं। और आप ये सोचते हो कि उनके अंदर तंगदिली है, गंदी सोच है। ऐ भाई बहनों, 100 फकीरों ने आगाह किया, 1000 जुहदो इबादत, 1000 इस्तबगार, 1000 रोजा देह रोजा रा नमाज, 1000 ताते सभा, 1000 बेदारी कबूल ने सर खातरे व्याजारी। 1000 रोजा नमाज और इबादत करो, अगर एक भी दिल को दुखाया तो तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। क्यों कहा गया? इसलिए कि गुनाह मत करो, बुरा काम मत करो, किसी को सताओ मत, रुलाओ मत, तड़पाओ मत, वरना वो अल्लाह ताला, वो पाक परवरदिगार, वो नाराज हो जाएगा। और जब नाराज हो जाएगा तो कुछ कर बैठेगा, तब आप कहोगे कि हमने गलती कर दी। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब बुराइयां, बुरे विचार या बुरी भावना आपके अंदर बढ़ने लगे, बुराइयों के बादल आ घिर आए, तो आप धीरे से उनको अलग कर दीजिए। ये कायनात और कायनात की मिल्कियत अगर बुजुर्ग होती आपकी मशहूर फकीर कबीर साहब ने कहा, ये चारों दिशा जगीरी में, मन लागल राम फकीरी में। ये चारों दिशा की जो जमीन जायदाद देख रहे हो,
ये मेरी जागीर है, मैंने इन सबको खाने के लिए, जोतने बोलने के लिए दे रखा है। ऊंचा तजुर्बा क्यों नहीं रखते? पूरे देश में मुसलमान बादशाहत करते रहे, बोलो रियाया को सुकून नहीं था, शांत नहीं थी, कोई न तोड़ फोड़, न हड़ताल आंदोलन, न धरना घेराव और प्रदर्शन था। बोलो क्या जमाना था? हिंदू राजा थे, बोलो किस तरह रहते थे? हमें डर है कि आप लोगों का यकीन और अकीदा, आप लोगों का विश्वास अगर ऐसे ही डूबता गया तो कहीं व्यवस्था दूसरा रूप न ले ले। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, किसी भी तरह की कोई वो तंग दिली अपने अंदर किसी कौम के प्रति नहीं है, ये सब अपने ही हैं। आप अपने बुरे विचारों को अपने अंदर से निकाल दें। हाँ, करके जीव के ऊपर आक्रमण करते हैं। महापुरुष कहते हैं ये जब विकराल रूप ले लेते हैं तो जीव के ऊपर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं। और किस तरह आक्रमण करते हैं? उनको सताते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये कर डालो, मार डालो, और तुम्हारा वो दुश्मन है, और तुम्हारे कुल खानदान में कैसे कैसे लोग थे वो कतई नहीं बर्दाश्त करते थे, और तुम प्रताप के वंशज हो, और इनके हो और उनके हो, और ऐसा करो। ये क्या है? ये क्या है? गुनाह तो गुनाह है, बद काम है, बुरा बुरा है। महापुरुष कहते हैं चोरी करे निहाय कर और द्वेष हुई कर दान, ऊपर मुँह कर ताकते कीर्तिक दूर विमान। चोरी निहाय की कर रहे हैं और दान एक सुई का, और ऊपर से देख रहे हैं कि ये विमान अभी आया नहीं, मेरे मरने का समय हो गया। आखिर क्या है ये जो गुनाह कर रहे हैं, जो बदकाम हमसे आपसे हो रहा है जाने अनजाने में, परिणाम क्या होता, क्या होता अब तक इसका होश नहीं, और परिणाम क्या होगा? हीरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, संत न होते जगत में तो जय मरता संसार। ये बुरे विचार नाना रूप प्रकट करके आपको घेर लेंगे और बुरी तरह से प्रताड़ित करेंगे। इन बुरे विचारों से आप बचें, और फिर घबराहट में आप मालिक को याद करोगे, मालिक आपकी सुनने वाला नहीं है। हाँ, किसी के बुरे आवरण को देखकर उसे पापी मत मानो। महापुरुष हिदायत दे रहे हैं, किसी का आवरण अगर बुरा है तो उसको देख करके पापी मत मानो। आवरण माने जाहिरी पोशाक, जाहिरी पोशाक माने जाहिरी जिस्म। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी हो, आप देख रहे हो कि ये तो गंदा काम कर रहा है, ये तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, उसको पापी आप मत मान लो। हो सकता है पहली बार गुनाह कर रहा हो तो, और आप गुनाह के आदी हो तो। महापुरुषों ने क्यों कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना तो मुझसा बुरा ना होए। आप दूसरों में ऐप खोज रहे हो, जरा अपने को देखो, अपने को, किसी को आप बुरा मत समझो। हो सकता है वो पहली मर्तबा गंदा काम कर रहा हो, मालिक उस पर मेहरबान हो जाए, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की फिलॉसफी, परमात्मा का ज्ञान उसे अपने आवरण में लपेट ले, कल को बदल जाए तो। इसलिए किसी को गुनहगार समझ करके मान करके आप उससे ईर्ष्या द्वेष न करें, नफरत न करें, उसे घृणा न करें। आप कह दो मीठे शब्दों में कि ये बुरा है, ये पाप है, ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहते हुए निकल जाओ, बगल से निकल जाओ, वक्त आएगा वही एक दिन गंभीरता के साथ विचार करेगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, आप ऐसा कोई काम मत करो जिसे अपने लिए पसंद नहीं करते।
इशारा आप समझे। आपको अगर कोई मारे, काटे, सताए, रुलाए, तड़पाए तो क्या अच्छा लगेगा? और जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसा दुष्कर्म, ऐसा पापाचार, अनाचार, अत्याचार अगर आप किसी के साथ करोगे, किसी पर जुल्म ढाओगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। जब उसको भी अच्छा नहीं लगेगा तो ऊपर जो बैठा है रहम का समुंदर है, दया का सागर, उसको कैसे अच्छा लगेगा? सोचने की बात ये है, सोचने का विषय ये है। हाँ। बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बनकर के उसके भविष्य के बुरे आवरण को निकालने का प्रयास करें। महापुरुष कहते हैं उसका मित्र बन करके समझाओ महाराज ये गुनाह है। ठीक है कि आपके पास ताकत है, आपके पास हुकूमत है, आपके पास दौलत है, आप ऊंची तारीफ के धनी हैं, आप ऊंचे दर्जे के साहिब हैं, लेकिन ये गुनाह है, बदकाम है, इसको आप छोड़ दीजिए। उसको मित्र बन करके आप समझाइए, जैसे आप अपने मित्र को समझाते। किसी भी जात को मजहब का है उसको आप समझाइए, उसका दिल मोम हो जाएगा। आप गाली दोगे, बुरा कहोगे, वो रूठ जाएगा, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। ये प्राइमरी निवेदन स्वामी जी महाराज का है, हमारे गुरु महाराज का है। ऐसी तस्वीर दोबारा नहीं बनेगी। मेरे नूरे नजर तुझसा साहिब इस जमी पे दूजा नहीं है, मेरे नूरे नबी तुझसा साहिब ऐसा जमीन पर नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप हमारे हुजूर के शब्दों पर गौर कीजिए। हाँ, हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण ही किया जाता हो सकता है, यानी कदाचित उस पर मिथ्या दोषारोपण हो रहा है, तो लोग लांछन लगा रहे हैं, तो आप पर इल्जाम अलग से आ जाएगा कि आपने बुरा क्यों कहा, आपने बुरा क्यों समझा, आपने बुरा क्यों माना। आप पर इल्जाम आ गया कि नहीं? संभव है वो बुरा न हो और जानबूझकर शरारत के जरिए उसको घेरे में लेकर के बुरा कहा जा रहा हो, तो ऐसा करो आप। ये स्वामी महाराज कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे गुनहगार हो, विधर्मी हो, भ्रष्ट हो, नीच हो, दो शब्द मीठे शब्दों में कहो कि ये चीज बुरा है, नहीं करना चाहिए, आप निकल जाओ। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, और यही सारे लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं। यही मजहब, यही मिल्लत, यही है दीन और ईमान। मैं सर हर कसो नाकिस को जिसे चैन रहा, हर रूह को शकून हासिल हो, ऐसा सब कुछ करने की जरूरत है। लेकिन नियम नीति के अंदर महात्मा महापुरुषों ने साफ कहा, उनके निज के भी आचरण हैं कि नियम नीति कबहू नहीं डोले, परुष वचन कबहू नहीं बोले। वो नियम और नीति के बाहर कभी नहीं जाते, और गंदा शब्द, बुरा शब्द कभी नहीं कहते। सोचने की बात ये है। हाँ, और वह उससे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में महापुरुष कह रहे हैं कि इतना जबरदस्त घेरा, इतनी बुरी तरह उसको तंग कर दिया गया कि मजबूरन इल्जाम के दायरे में आ गया, और गुनाह किया भी नहीं है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि यह गुनहगार है, ये विधर्मी है, भ्रष्ट है। लेकिन वो ऊपर वाला तो जानता है, और वो मजबूर हो गया है, उसको लोगों ने मार दिया है या बुरी तरह प्रताड़ित कर दिया है, अब कुछ कह भी नहीं पा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जरा आप भी सोचो, आप में कोई ताकत बैठी हुई है, चाहिए दया होनी चाहिए। अगर दया नहीं है तो आप हिंदू नहीं हो, अगर रहम आपके अंदर नहीं है तो मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो। हाँ, परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, कभी कभार परिस्थितियों बस
अनिच्छा से, इच्छा नहीं थी लेकिन अनिच्छा में कोई बुरा कर्म उससे बन गया। इसका मतलब होता है कि आप उसको ज़बह कर दोगे, कत्ल कर दोगे। ये जिस्मानी मस्जिद, ये मनुष्य मंदिर कितने जन्मों के बाद मिला और कितना महत्वपूर्ण है, जरा सोचने की जरूरत ये है। इसलिए बारीकी के साथ मंथन करना चाहिए। न्याय करने वालों से भी यही अपेक्षा है और बहुत ऊंचे स्तर पर उठ करके आपको अपना निर्णय देना चाहिए। आप जाने आपका काम है। किन्हीं परिस्थितियों बस उससे बुरा कर्म हो गया और आज वो कहने के लिए तैयार है कि हमसे गलती हुई, लेकिन क्या बताएं मेरे सामने इस तरह से मुझको मजबूर कर दिया गया। मैं सोच कर भी कि अच्छा काम करूं और बुरा कर बैठा। वो कहने की परिस्थिति में भी नहीं है और आप उसका लाभ ज्यादा मत उठाओ। हाँ, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक स्वच्छ हो सकता है। उसका अंतःकरण के 4 अंग हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अंतःकरण के 4 अंग हैं। इसी को दिल कहते हैं। हो सकता है उसका दिल पाक साफ हो, अंतःकरण साफ सुथरा हो। आज गलती की है कल न करें। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके, संयम के साथ, बुद्धिमानी के साथ, बारीकी के साथ किसी को कुछ कहें। है भाई बहनों, इल्जाम होता है और उसकी सजा सबको मिलती है। माँ के पेट से बच्चा निकलता है, अपंग निकलता है, बाहर अपंग दिखाई दे रहे, तमाम तरह का दुर्व्यवहार लोगों के साथ हो जाता है। क्यों? कभी न कभी की सजा वो आयत थी और उनके सामने वो चीज आ गई। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि दूसरों को बुरा देखने वालों जरा खुद को थोड़ा सा सुधार कर लें तो सब काम हो जाएगा। थोड़ा सा सुधार कर। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, आए लोगों, मैं आपके पैरों में अपना सिर रख करके निवेदन कर रहा हूं कि आप गंदे कामों को चला है। ये सराय है, थोड़ी देर के लिए ठहरे हुए हैं, यात्री हैं। कल को वक्त पूरा हुआ, धीरे से निकाल देगा। दूसरी योन में डाल दिया, फिर और योन में, फिर और योन में, और फिर कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, किस देश में जाओगे, कौन जानता है? कौन जानता है? आप जिसे काट रहे हो और जिसका मांस खा रहे हो सकता है उसके अंदर तुम्हारे ही परिवार का सदस्य हो। तो आपको खबर है, इल्जाम आप कर रहे हो, गुनाह आप कर रहे हो, लेकिन किसके अंदर कब की रूह है और कहां से रूह आई है, इसकी खबर किसी को है? इसलिए भाई बहनों, ये चंद रोजा जिस्मानी मस्जिद में मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत के साथ, करीने के साथ वक्त को गुजारें और तमाम तरह की पाबंदियों से जिसमें आपकी हिफाजत छुपी हुई है, बचते हुए, उनको अपने ऊपर धारते हुए गुनाहों से तौबा कर लें और एक अच्छा काम करके दिखाएं, एक नमूना बन जाए। तुम इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है। गौर के साथ आप एक एक शब्द सुने। ये सराय है। अपना किसे कहूं मैं, अपना यहाँ न कोई, अपना जिसे बनाया आया न काम कोई। यहाँ कोई काम आने वाला, जब अपना ये शरीर अपना नहीं तो और की बात आप क्या कर रहे हो? वो छोड़ देंगे तुमको या तुम तजोगे उनको, निश्चय ही एक दिन यो सबका ही जाना। सबको यहाँ से चल देना है, कूच करना। ये सराय है, ये मुसाफिर खाना है। होटल में तो थोड़ी देर आप ठहरते हो, खा पी करके और चल देते हो सुबह होते ही।
किराया लेते हैं, लेकिन सराय माने धर्मशाले में पहले लोग किराया नहीं लेते थे, ठहरते थे, सुबह चल देते थे या 2-4 दिन रुक के चल देते थे। तो ये जगह सराय है, एक दिन सबको ऊंची करना है। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। बोलिए। थोड़े से समय के लिए एक जगह टिके हैं। थोड़े से समय के लिए, और थोड़े सा समय का मतलब कि वहां लिख करके आपको पूंजी मिली है कि 10 लाख, 1 करोड़ और 10 खरब, और ये लिख करके श्वास की पूंजी मिली है। और एक एक श्वास को जो आप भुगता रहे हो, जो निकाल रहे हो, वो कम हो रहा है। और जिस दिन खत्म होगा खेल खत्म। गिन करके मिला है, गिन करके। और जिस श्वास पर आपने जो गुनाह किया वो अलग भोगना है। इसलिए आप सावधान रहें, अच्छे विचारों और अच्छे कामों में अपने मन को लगाएं। मजहबी किताबों को, जो धार्मिक पुस्तकें, उनको जरा पढ़ें, होश आएगा। और जोश में आप इन चीजों से अलग हो चुके हो। ये उन्माद है, पागलपन है, ये बहसियाना हरकत एक दिन लेके डूब जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए। हाँ, सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। सबको, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या इस देश के, क्या उस देश के, सबको, कोई कहीं भी है, कोई किसी भी भाषा भाषी का है, क्षेत्र का है, सबको एक दिन कूच कर जाना है। आप कूच कर जाओगे, यहां से चल दोगे और लेके साथ कुछ नहीं जाओगे। अरबों की दौलत होगी, छोड़ के चल दोगे। और आपके जाने के बाद लोग लूटेंगे, लूटेंगे। जैसे चना फेंक दिए बंदर लूटते हैं, ऐसे आपकी संपत्ति को लूट लेंगे। यही है दुनिया। फिर मोह ममता में पड़ करके बुरा काम क्यों कर रहे हो, पाप क्यों, गुनाह क्यों? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे विनती है कि आप बुरा काम मत करें और दूसरों को बुरा मत देखें। दूसरों को भी अच्छा बनाने की अपील उससे भी कीजिए और परम प्रभु से भी। ऐसी चाह, ऐसी सोच अगर आपके अंदर कायम रहेगी तो आप महात्मा हो, फकीर हो। वरना लिबास रंगने से, पोशाक रंग लेने से आप महात्मा या फकीर नहीं कहलाओगे। यह आपका नैतिक धर्म है, ये मजहबी संकेत है। गौरतलब हर शब्द को आप विचार पूर्वक सुनिए। हाँ, घर, धन, पुत्र, स्त्री आदि किसी का नहीं है। ये घर, ये धन, ये पुत्र और पुत्रियां, ये किसी का नहीं है। इनकी तो बात अलग छोड़िए, इनको आप बाहर देख रहे हो। अंदर में जो बैठा है, एक दिल लाखों तमन्ना, तिस पे है भारी हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। ये दिल है, एक ही है, और ये साथ जाएगा। उसकी हालत ये है कि लाख तरफ तमन्नाएं और तमाम तरह की इच्छाएं, और अंत में गुनाह लाद करके ये साथ आत्मा के चल देता है। और आत्मा को घेर करके ये चारों साथ साथ यात्रा करते रहते हैं। ये चारों कौन? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन ये शरीर भाई बहनों साथ जाने वाला नहीं। जिस पिंजरे में आप बैठे हुए हो, जब ये पिंजरा आपके साथ नहीं जाएगा तो पिंजरे से जुड़े हुए लोग आपके हैं। जरा सोचो, एक दिन ऐसा आएगा कि डार के से जुड़े पत्ते झड़ जाएंगे, बहुत न लागे डार, कोई डार से दोबारा लगने वाला नहीं है। जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ गई। ये मन रूपी पंछी ये साथ साथ जाता है, और गुनाहों को भोगने का दारो मदार इसी पर होता है। यही भोगता है, करता भी यही है और भोगता भी यही है। बड़े गौर के साथ समझिए। और ये कौन है? ये बड़ा गंभीर विषय है। ये 3 लोक का नारायण है, 3 लोक का नाथ है।
तीन लोग करनाथ कहायो, तीन देव तेरे चेहरा, मनरे मान वचनिक मोरा, गंभीर विषय है, भोगना इसको होगा। और ये रूह तो बेहोशी की दशा में रहती, इसको ज्ञान ही नहीं, होश ही नहीं है, मैंने कौन सा गुनाह किया। और जाने कितने युगों से, जाने कितने जन्मों से, जाने कितने योनियों में फिरती हुई ये मनुष्य शरीर या अन्य शरीरों में रूह आई हुई है। इन विषयों पर विचार कीजिए और मोह ममता में फंस करके आप अपने कर्तव्य पथ से हटो मत। अपना जो नैतिक धर्म है, जो मरहब कहता है, उसके कलामों से आप दूर मत हटो। भाई बहनों, ये प्रार्थना है, विनती है। हाँ, फिर इन नापायदार वस्तुओं के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहिए। फिर इन नापायदार यानी नाकिस व्यर्थ के सामानों को आपने जुटा रखा है, जिसको कहते हैं फानी। फानी इसी को कहते हो आप ख्वार। ये मिट्टी है, इस मिट्टी के लिए जिसको आपने जुटा रखा है और करीने के साथ जमा जमा करके रख रहे हो, ये आपके काम आएगा? काम आएगा? काम नहीं आएगा। ये आपको रोगी बना देगा, आपको घेर घार के तड़पाएगा, रुलाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाओ, सोते से जाग जाओ और नेक काम में लग जाओ। वही सबसे बड़ा मजहबी है, वही सबसे बड़ा मिल्लती, वही सबसे बड़ा इबादती और पुजारी है। हाँ। जगत जड़ अपना कुछ भी नहीं है। ये जगत जड़ है, अपना कुछ भी नहीं है। जगत की जिन वस्तुओं को आप देख रहे हो, गो गोचर चहलग मन जाई, तहलग माया जानो भाई। स्वामी महाराज ने कहा ये माया भी नहीं है, ये माया की छाया है। इसका आप अर्थ लगाओ, जैसे सूरज की तरफ आप बढ़ रहे हो तो छाया बनती है, और सूरज अगर डूब गया तो छाया गायब। ऐसे ही जिंदगी का सूर्य अगर डूबा और सूर्यास्त हुआ, ये छाया आपके लिए गायब है, आप छाया के लिए गायब हो। न सामान को आप समेट सकते हो, न सामान आपको संभाल पाएगा। दोनों एक दूसरे को छोड़ के चल देंगे, आप उनको तज दोगे या वो आपको तज देंगे। इसलिए इस जगत जड़ में, ये जड़ यही पड़ा रह जाएगा। ये जो कुछ भी देख रहे हो, तन से जुड़ा सामान, ये जड़ है। ये शरीर में रह रहे हो तो शरीर में रहते हुए स्वामी महाराज ने कहा ये शरीर भी माया की छाया और ये भी माया की छाया। माया की छाया की रक्षा माया की छाया से कर लो विवेक के साथ। इस शरीर को संभाल करके रखो युक्ति और यत्न से, इसी में वो मालिक दिखाई देगा, इसी में उसकी आवाज, उसका दर्शन होगा। यही आधार है। आधार को ही जब आप छोड़ बैठोगे, नतीजा क्या होगा? सोचने की बात यह है, गंभीर विषय ये। हाँ, हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। महापुरुष कहते हैं हमारी जड़ बुद्धि चेतन नहीं है। अगर चेतन होती तो चेतन संसार की खबर देती। चेतन संसार क्या है कि लिंग शरीर, लिंग देश में क्या हो रहा है, जहां भूत प्रेत गंधर्व और यक्ष और वैताल रहते हैं, देवी और देवता रहते हैं, और आद्या महाशक्ति का जहां डेरा है, वहां क्या हो रहा है? कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि है। आप उन पर यकीन करो। उन्हीं को आप कहते हो नाकिस रूहें, और कोई कहता है ऊंचे निवास नीचे करतूती। दोनों गौर के साथ समझ लीजिए हैं। और उनके ऊपर की रचना, लिंग शरीर की आपने सुनी है, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की रचनाएं हैं। अगर वो बुद्धि होगी तो वो सोच, वो चिंतन आप जमीन पर दोगे। अगर वो सोच नहीं होगा, वो चिंतन नहीं होगा, वो दृश्य आपने नहीं देखा, तो आप कहोगे क्या, सुनाओगे क्या, गाओगे क्या, समझाओगे क्या? सोचने की बात तो ये। इसलिए जड़ बुद्धि से
जड़ बुद्धि की ही मांग कर रहे हो। कौन करेगा? जरा उसको पुकार करके देखो, वो आपको क्या क्या सुनाता है, क्या समझाता है, क्या बताता है। हाँ, असल में जहाँ देखो वहीं पर परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा है। असल बात तो ये है, जहां तक आप देखो शब्द निकल जाएगा। शब्द को कहते हैं कलमा, वेद वाणी, गैबी आवाज, इल्मुल इल्म। इसकी वजह से आप तरोताजा हो, नित्य चेतन हो, जाग रहे हो, होश रहे हो, होश में और तमाम तरह की आप लीला कर रहे हो। इसलिए आप सावधान हो जाइए। उस मालिक की चैतन्यता का जलवा, उसका दर्शन आप जर्रे जर्रे में कर आपको मिलने लगेगी। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि अव्यक्त मूल मनादित चारि निगमागम घने, खटकंद शाखा पंच बीस, अनेक पण सुमन घने, फल जुगल बीज कट मधुर वेल, अकेली जे आश्रित रहे।